जनाब अली, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल कल भारत और श्रीलंका की टीमों के दरमियान कोलंबो में खेला जाएगा। फाइनल से पहले भारतीय टीम को बांग्लादेश के हाथों बड़ा धचका लगा। बंगाल टाइगर्स ने भारत को 6 रन से सरप्राइज शिकस्त दी है। श्रीलंका के हाथों 2 विकेटों से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम का सफर तमाम हुआ और इस शिकस्त के बाद कप्तान बाबर आजम दिल बर्दाश्त होकर मुबैना तौर पर साथी खिलाड़ियों से उलझ पड़े। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी शिकस्तों का जायजा लेने के लिए एक हंगामी मीटिंग तलब कर ली है। एशिया कप की खुसूसी नशियात जुनून अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद अब तक न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर उबैद अवान और इस्लामाबाद से हमारे साथ देंगी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल। बुशरा, सबसे पहले आपसे सवाल करूंगी, एशिया कप से पाकिस्तान टीम बाहर हो गई है। श्रीलंका के खिलाफ मैच हारने के बाद खिलाड़ियों में इख्तलाफात की खबरें भी मंजर-ए-आम पे आ रही हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बुरी क्रिकेट खेली है जिसकी वजह से वो एशिया कप से बाहर हो गए हैं और इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ गलतियां भी हैं। लेकिन जहाँ तक इख्तलाफात की खबरों की बात है तो जाहिर सी बात है जब बुरी क्रिकेट खेली जाती है या हार की शक्ल आपको मिलती है तो उसके बाद जो है वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों से बढ़कर बहुत ज़रूरी है कि आपस में इख्तलाफात की इतनी ज़्यादा ना बढ़ाए जाएं क्योंकि हमने आगे बढ़ना है। ये एशिया कप जो है एक वेकअप कॉल है हमारे लिए और हमने जागना है अब क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए हमें टीम तैयार करनी है। और अब अगर दूसरी टीमों को देखें तो तमाम टीमें वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड भी तकरीबन अनाउंस कर चुकी हैं और पाकिस्तानी टीम जो है वो एशिया कप की ही परफॉर्मेंस को देखते हुए इस परेशानी में मुब्तला है कि अब हमने वर्ल्ड कप के लिए किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। सबसे पहली गलती तो मैं ये कहूँगी सिलेक्शन कमेटी की है। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कैप्टन की भी डिमांड होती है। आपने बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे हुए खिलाड़ियों को भी साथ आप अगर प्लेइंग 11 में नहीं उनको किसी मैच में जगह देते तो ये आपकी गलती है। सबसे पहले मैं जो है वो कहूँगी कि कप्तान की, कोचेस की गलती है कि आप उनको मौके तो फराहम करें। आप उनको उस टाइम मौका देते हैं जब तक आपके पास कोई खिलाड़ी इंजर्ड ना हो जाए, जब तक उसके ऊपर बेशुमार तनकीद ना हो जाए कि ये ऑफ कलर है, इसको क्यों मौका दिया जा रहा है। और उस टाइम तक आपके लिए वो टाइम जो है बहुत क्रूशियल हो चुका होता है। यही हालात बने हमारे लिए श्रीलंका के साथ। हमारा जो मैच था वो सेमीफाइनल की शक्ल अख्तियार कर चुका था। वहां पर जिन लड़कों को आजमाया गया वो उनके लिए एक नई सिचुएशन भी थी। तो मैं यही कहूंगी कि अब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े का फायदा नहीं है। बेहतरी इसी में है कि मिल बैठकर कोई अच्छे डिसीजन लिए जाएं, वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छा स्क्वाड तैयार किया जाए और इन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ा जाए। और छोटी सी बात करना चाहूंगी कि दुनिया में जिस तरीके से बाकी टीमें अपने तमाम फॉर्मेट के लिए मुख्तलिफ टीमें बनाती हैं, इस तरीके की कोई हिकमत अमली बनाए। आप एक ही प्लेइंग 11 को हर फॉर्मेट में यूज करेंगे तो फिर यही सिचुएशन होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उबैद की जाने बात है। उबैद, अभी हमने हेडलाइंस पे भी ये पढ़ा कि नसीम शाह की शोल्डर इंजरी जो है जिसके बायस वो उनका तकरीबन 1 से 1.5 महीना अंदाजन लग सकता है क्योंकि वर्ल्ड कप के भी शुरू के मैचेस वो शायद ना खेल पाए। अच्छा, एक प्लेयर को जो कि यंग है, खासकर फास्ट बॉलर है, बड़ा सेंसिटिव होता है। उसको वैसे तो खेलते हुए देखना, एज अ प्लेयर वो ग्राउंड में मौजूद है, लेकिन फास्ट बॉलर की बॉडी एज ए स्पेशलिस्ट आप इस बात को जानते होंगे कि बहुत सेंसिटिव होती है। उसको जरा सी भी फिटनेस अगर उसकी प्रॉब्लम हो जाए तो वो बॉलिंग नहीं कर सकता। अक्सर हमने अच्छे बॉलर्स के करियर तबाह होते देखे हैं कि उनको एक इंजरी हुई और उसके बाद वो कभी रिकवर नहीं कर पाए। शोएब अख्तर हमारे सामने मिसाल थी, पूरा करियर उनका इंजरी से भरा पड़ा था। एक नौजवान प्लेयर को इतना ओवर रन करना क्या जरूरी है कि वो आखिर अनफिट हो जाए और इंतहाई क्रूशल वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को वो मिस कर जाए? कैसे देखता है उबैद? बिल्कुल शहजाद, ऐसे ही है। नसीम शाह की अगर बात करें तो 17 साल से हमें नज़र आ रहा है कि जब से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू की तो वो इंजरी उनके साथ चल रही है और उन्हें पहली दफ़ा ये इंजरी काउंटी क्रिकेट में हुई थी जब वो ग्लेनमोर्गन की तरफ से खेल रहे थे। उसके बाद वो 14 महीने तक जो है वो बाहर रहे क्रिकेट से। फिर वो वापस आए, उन्हें दोबारा इंजरी हुई, फिर उन्होंने बीच में जो है तकरीबन 6-7 महीने क्रिकेट नहीं खेली और यही इंजरी वो कैरी करके चल रहे थे और फिर वो वापस आए। उसके बाद वो हर तरह की क्रिकेट खेलते रहे। वो पाकिस्तान की तरफ से शुरू में जो है वो सिर्फ टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदगी करते थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें
तीनों फॉर्मेट में जो है वो मुस्तकिल कर दिया गया। उसके बाद वो लीग क्रिकेट भी खेलते रहे, अभी वो हाल ही में श्रीलंका में लीग खेल कर आ रहे थे, फिर उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ भी पूरी सीरीज़ खेली, फिर एशिया कप भी खेला। तो ये जो अभी बात कर रही थी बुशरा की रोटेशन पॉलिसी नहीं है, तो वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। और पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं वो ये चाहते हैं कि वो टीम से बाहर एक मैच भी न बैठें, उन्हें हर मैच खेलने का मौका मिले, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा प्लेयर आए तो वो उनकी जगह ले ले और फिर उनकी वापसी ना हो। शायद एक फेयर जो है वो प्लेयर्स के अंदर है कि वो दूसरों को मौका नहीं देना चाहते, वो खुद हर जगह खेलना चाहते हैं ताकि उन्हें जो है अपनी जगह जो है वो उनकी पक्की रहे। कई मैचेस ऐसे होते हैं कि जहां आप प्लेयर्स को चेंज कर सकते हैं। कल आप देखें इंडिया के वो एक गैर अहम मैच था जो कल बांग्लादेश के खिलाफ खेला और 5 तब्दीलियां की इंडिया ने उस मैच के लिए। उसने अपने तमाम अहम खिलाड़ियों को बिठा दिया, अगरचे वो मैच हार गए लेकिन ना उस मैच में विराट कोहली खेले, ना बुमराह खेले, तमाम उनके जो प्लेयर पांड्या भी नहीं थे जो खेलते हुए आ रहे थे, जो परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे थे, उनको उन्होंने रेस्ट दिया कि हमें आपकी फाइनल में ज़रूरत है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर पाकिस्तान के साथ होती है और इस तरह का आखिरी मैच अगर पाकिस्तान के साथ होता कि उसने किसी भी टूर्नामेंट के लिए फाइनल में जगह बना ली है और आपका एक आखिरी राउंड मैच रह गया है, तो उसमें बजाय इसके कि अपने अहम प्लेयर्स को बिठाया जाए, वो उन्हीं प्लेयर्स के साथ जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो ये चीज़ भी प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा जो है वो हर्ट कर रही है। नसीम शाह की इंजरी की ताज़ा अपडेट ये है कि नसीम शाह सिर्फ 2 मैचेस नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड कप के लिए उनकी शिरकत जो है वो मशकूक हो गई है। कल दुबई में उनका टेस्ट हुआ है और दुबई में टेस्ट की जो रिपोर्ट आई है वो कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। अभी उनके एक टेस्ट और होना है, एक स्कैन और होना है और उसकी रिपोर्ट के बाद पता चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी इंतज़ार में है और उसके बाद फाइनल जो है वो अनाउंसमेंट की जाएगी। लेकिन लग यही रहा है अब तक कि नसीम शाह वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे और इवन के वर्ल्ड कप के बाद जो पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया है उसमें भी शायद नसीम शाह हमें पाकिस्तान टीम के साथ नज़र ना आए। बुशरा आपकी तरफ आऊंगे, ये बताइएगा कि वर्ल्ड कप अब सर पर खड़ा है, कई खिलाड़ियों से परफॉर्म नहीं हो पा रहा, तो कई खिलाड़ी अनफिट हैं, मुमकिन स्क्वाड में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं? बिल्कुल जी, अब स्क्वाड में तब्दीलियां तो होंगी, कुछ इंजरीज की सूरत में हैं और कुछ जो है वो परफॉर्मेंस ना होने की वजह से हैं। तो अब भी वक्त है कि एक अच्छा स्क्वाड तैयार किया जाए और जो बैकअप प्लान हो उनको भी अच्छे तरीके से ग्रूम में रखा जाए ताकि हमारा जो बैकअप प्लान है वो कहीं पर फेल ना हो। तो मैं ये कहूँगी कि आज जैसे इजलास भी हुआ है तो उसमें भी काफ़ी इस बात पे गौर व फिक्र किया गया है कि जिस तरीके से मुख्तलिफ हमारे प्लेयर्स दूसरे ममालिक में जाकर लीग्स भी खेलते हैं, उसके ऊपर भी सोच विचार की जा रही है कि पूरा साल मुसलसल क्रिकेट खेलना, फिर थकावट का भी शिकार हो जाते हैं, फिर इस तरह के इंजरीज की सूरत में मसाइल भी आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या रूल्स बनाए जाएं वो भी तय किए जा रहे हैं कि एक प्लेयर को कम से कम कितनी जो है वो लीग्स खेलनी है, क्योंकि सबसे पहले आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नेशनल ड्यूटी होती है। अगर नेशनल ड्यूटीज़ में आपके साथ ये वाक़यात होना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में फिर आपके लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि आपकी पूरी टीम जो है वो इसमें सफ़र करती है। तो अब ज़रूरी ये है कि नसीम शाह की जगह आप जाहिर सी बात है एक अच्छा फास्ट बॉलिंग अटैक ही हमें सूट करता है, लेकिन क्या उसमें ज़मान को आगे लेकर चलना चाहिए। और ज़मान की जैसे मैं लास्ट में कहूँ तो परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, ज़मान को मज़ीद जो है वो कंटिन्यू रखें, इनको ग्रूम करें और इस तरह के उन्हें मौके दिए जाएं, क्योंकि ज़मान ने, मैं यही कहूँगी कि लास्ट टाइम जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, मैं कहूँगी कि उन्होंने आउट क्लास परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है और उनकी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेहनत दिखी भी है। तो इस तरीके के जो प्लेयर होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, मौके देने चाहिए। फ़खर की सूरत में लाजमी सोचें कि ओपन किससे करवाया जाए, क्योंकि अगर मैं कहूँगी कि मोहम्मद हारिस को अगर आप लेकर चल रहे हैं तो नंबर्स पे भी ख़ास तौर पर काम करें। आप तब्दीलियाँ तो कर रहे हैं लेकिन नंबरिंग पे भी काम करें। आपने मिडल ऑर्डर पे भी काम करना है कि मिडल ऑर्डर में हारिस सोहेल की जगह बनती है, उनको भी देख लें आप, क्योंकि उनकी माजी में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। फिर रिजवान को आप देख लें कि मिडल ऑर्डर में अगर वो सूटेबल नहीं है तो उनको नीचे के नंबर पर आप ले आएं, क्योंकि नंबरिंग पे भी आप काम करेंगे तो उससे भी बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जरा ये भी एडवाइस कीजिएगा, क्या फखर को मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया जा सकता है आपके ख्याल से? फखर की मैं कहूँगी शहजाद अभी जो परफॉर्मेंस जिस तरह की चल रही है काफ़ी टाइम से,
तो मेरा ये ख्याल है कि आप अगर उसको नीचे के नंबर पर ट्राई करते हैं किसी मैच में तो कर सकते हैं, लेकिन मैं जरूरी समझती हूँ कि फखर को कुछ टाइम के लिए रेस्ट दिया जाए, क्योंकि फखर की गेम ठीक है। हम इसी बारे में बात करेंगे, प्लेयर्स के नंबर्स पे भी हमें काम करने की जरूरत है, साथ साथ हमें इस पे भी अभी बात करनी है। अभी आपने बात की थी लीग्स की कि जो है ना लीग पर कैप होना चाहिए कि नहीं। एक छोटे से ब्रेक की जाने पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या आया प्लेयर्स को सारी लीग्स खेलने का अलाउ होना चाहिए या कोई कैप होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, आप देखते रहिए जुनून अब तक। जुनून अब तक में कहते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद। तथ्यों और तबसरों का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। बुशरा, आपसे सवाल करूंगी, हारिस रऊफ की इंजरी के हवाले से क्या इतलात है और क्या प्रीमियम फास्ट बॉलर वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब होंगे या नहीं? देखें जी, हारिस रऊफ की इंजरी के बारे में यही है कि उनकी इंजरी तकरीबन रिकवर है और होप्स हो कि वर्ल्ड कप के लिए जो है वो हमें अवेलेबल होंगे। लेकिन नसीम शाह की सूरत में जो हमें बुरी खबर मिली है, बहरहाल हमें उस पर डिसहार्ट नहीं होना है। वक्त से पहले हमें लाजमी ऐसा प्लेयर लेकर चलना है कि जो कि उनकी कमी को पूरा कर सके और वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर सके, क्योंकि आप देखेंगे इंडिया की जो पिच है वहाँ पे 350 अगर मैं कहूँ विनिंग टोटल स्कोर है तो गलत नहीं होगा। वहाँ पर बैटिंग विकेट होगा, वो स्पिन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होगा और ये दो डिपार्टमेंट जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो मेरे ख्याल में अब क्या हमारे पास स्क्वाड है, कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करने वाला मौजूद है या नहीं है, इन चीज़ों को, इन परेशानियों को साइड पर रखकर एक बेहतरीन स्क्वाड तैयार करें और उनको अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस के लिए तैयार करें और आगे लेकर चलें। और मेरे ख्याल में ये जो एशिया कप हुआ है ये ओवरऑल हमारी क्रिकेट के लिए मैं कहूँगी कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमें अपनी गलतियों पर अभी भी टाइम है, जाग जाएं तो बेहतर है, क्योंकि जब हम किसी बड़ी सीरीज में जाते हैं तभी हमें जागना होता है, तभी हमें गलतियों को देखना होता है। क्योंकि देखें, अब मिडल ऑर्डर की गलतियां देखें, बैटिंग की गलतियां देखें या फिर अपने स्पिन डिपार्टमेंट की गलतियां देखें, ये कई टाइम से चल रही हैं। बल्कि इसी बात में ऐड कीजिएगा के बावजूद इसी बात में जरा ऐड भी कीजिएगा कि इसी एशिया कप के दौरान गालिबन कोई एक सवाल ऐसा उठाया भी गया था बाबर से या किसी और प्लेयर से, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, तो उन्होंने कहा था कि देखिए जी मैच तो हम जीत गए हैं तो अच्छी बातें करते हैं, इस तरह करके वो बात उन्होंने गोल कर दी थी। हारिस रऊफ ने कहा था, हारिस रऊफ ने शायद कहा था, ये बात हाँ हारिस की जानिब से बात की गई थी और उस पर हमने कमेंट भी किया था कि ठीक है विक्ट्री को सेलिब्रेट करें, लेकिन जो अच्छी टीमें होती हैं वो अपनी खामियों को भी देखती हैं और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना ये एक बुरी बात होती है। कॉन्फिडेंट रहें लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाएं, क्योंकि देखें जब आप जीत जाते हैं तो आप गलतियों को क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि आप ठीक है जी जीत गए, सेलिब्रेट कर लिया, इंडिया के साथ कोई मुकाबला जीत लिया तो फिर पूरा साल वही पीटते रहते हैं। वो भी टीमें हैं, वो भी प्लेयर हैं, हर टाइम जरूरी नहीं है कि ठीक है मानते हैं कि एक हमारी टीम ही अच्छा परफॉर्म करेगी, जाहिर सी बात है उनके पास भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन कम से कम फाइट तो करें, वन साइडेड मैच तो ना करें। आप श्रीलंका की सिचुएशन देखें, कितना जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, सबसे मेन बात है। अच्छा, अगर हम बात करें पाकिस्तान, ये कहीं पे भी अटैकिंग, कल का वैसे बांग्लादेश और इंडिया वाला मैच हमें उसको भी डिस्कस करना है, लेकिन एक जरा एक नजर और डाल लेते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका का जो आखिरी मैच हुआ था उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं कि हमने क्या किया उस दिन। हमारे जो बैट्समैन जो है फखर जमान, एक रोज़ पहले उन्हें ड्रॉप किया गया था, जो एक रोज़ पहले जो साइन ऑफ कॉन्फिडेंस के तौर पे हम जिसको देख रहे थे कि फखर जमान एक दिन पहले हम टीम का ऐलान कर देते थे, लेकिन फखर जमान उस टीम में नहीं थे। एंड द डे जिस दिन टीम मैच वाले दिन फखर जमान को दोबारा टीम में शामिल किया गया, उनकी डिस्पाइट ऑफ हिज बैड परफॉर्मेंस, क्योंकि प्लेयर्स अनफिट हो चुके थे, फखर जमान को टीम में शामिल किया गया और फखर जमान ने आने के बाद वही किया जो कि वो पिछले टूर्नामेंट में करते आ रहे थे, थ्रू आउट 4 रन बना के वो आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक ने 52 रन बनाए जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो इफ्तिखार भी थोड़ा बहुत अच्छा खेल गए जो आखिर में स्कोर उन्होंने अच्छा कर लिया। इस स्कोर बोर्ड के बारे में भी बात करेंगे। हम एक छोटे से ब्रेक की जाने जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वक्त शायद मुख्तसर होगा और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी सारे सवालात से बात कर लें ताकि पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपके ले सकें। एक छोटे से ब्रेक के बाद आता है, आप देखते रहिए जुनून अब तक। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल, दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा।
होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है, मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।